हमारी गवर्नमेंट है ये इस वक्त टैक्सेस की मद में, पेट्रोल की कीमत की मद में, डीज़ल की कीमत की मद में, गैस की कीमत की मद में और ख़ास तौर पर बिजली के बिल की शक्ल में आवाम का जिस कदर लहू निचोड़ रही है उसको बयान भी नहीं किया जा सकता। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि एक मजदूर की ज़िंदगी इन लोगों ने कितनी मुश्किल बना दी है। इलेक्शन की कैंपेन के दौरान ये मरियम नवाज साहबा वादे कर रही थी कि जब आप बिल लेकर जाएंगे तो आगे से आपको पता चलेगा कि आप 300 यूनिट तक आपका बिल पंजाब गवर्नमेंट ने पे कर दिया है। लेकिन मरियम नवाज साहबा आप तो वो ड्रेकोला साबित हुई हैं कि आपने गरीब का लहू पीने की कोई कसर नहीं छोड़ी और आपने आवाम का वो हाल कर दिया है महंगाई की शक्ल के अंदर और टैक्सेस की शक्ल के अंदर कि गरीब आदमी खुदकुशियां कर रहे हैं। लोग अपने बिजली के बिल पकड़ के खुदकुशियां कर रहे हैं। लोग बिजली के बिल पकड़ के अपने रिक्शे चला रहे हैं। लोग बिजली के बिल पकड़ के भीख मांग रहे हैं। बाजारों में निकल के देखो जरा, इन एसी के अपने एसी वाले रूम से निकल के बाजारों में निकल के देखो, ताजर परेशान है, खरीदार नहीं है, गाहक नहीं है। गाहक कहाँ से आएगा? महंगाई ने आवाम का जीना हराम कर दिया है। और उस पर यह है, गंदम की आपने कीमत नहीं दी। आपकी 90% देहाती आबादी गंदम की कीमत ना होने की वजह से जिस कदर पिस गई है और उसके बाद आपने डीजल और पेट्रोल की कीमत और बिजली के बिलों की शक्ल में जो गरीब किसान के ऊपर भी बम गिराया है। मोटर नहीं चला सकते, पानी नहीं लगा सकते, मूंजी की फसल पानी के बगैर हो नहीं सकती। और आप देखिए कि आपने किसान के साथ क्या किया है। आपने बीज कितना महंगा किया, आपने खाद कितनी महंगी कर दी, डीएपी का रेट देखिए, यूरिया का रेट देखिए। आपने लोगों की जिंदगी का वो हाल कर दिया है कि लोग भीख मांग रहे हैं। व्हाइट कॉलर लोगों का जीना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो गया कि वो हाथ भी नहीं फैला सकते। तो मैं ये अवाम के इस इज्तिमा के जरिए, मीडिया के जरिए ये गुजारिश करता हूँ कि ये एक जहनी मरीज शहबाज शरीफ जिसे कहते हैं, जो सावन भादों के पानियों में खड़े हो के तस्वीरें खिंचवाता था, उसे कोई बताया कि तुम्हारी पीडीएम की 1.5 साल 2 साल की हुकूमत और 8-9 साल की ये हुकूमत, तुम्हारे पास आवाम के लिए, गरीब के लिए एक भी पैकेज नहीं है। जो बजट है उसमें तुम लोगों ने आवाम का वो इस्तेहसाल किया है, उस बजट में कोई रिलीफ नहीं किसी को दिया गया, कोई सब्सिडी नहीं दी गई। आवाम सरापा एहतजाज है। अल्लाह के वास्ते लोगों को जीने दो। अपने महल्लात में जो तुम डॉलर जमा कर रहे हो, अपने महल्लात में जो तुम सोना जमा कर रहे हो, अपने बिजनेस बढ़ा रहे हो, ऑफशोर कंपनियां बना रहे हो और ये पैसा बाहर लेके जा रहे हो, अल्लाह के वास्ते इसको रोक दो, वगरना इन लोगों की बद्दुआएं तुम्हें चैन नहीं लेने देगी। याद रखो, जमीन से ऊपर की दुनिया और है और कब्र की दुनिया और है। यहाँ किसी एक भी पार्टी के पास माशी इस्तेहकाम का कोई फार्मूला नहीं है। यहाँ किसी के पास कोई प्लानिंग नहीं है कि जैसे इस मुल्क को इस माशी बदहाली से निकाल सके। किसी के पास कोई प्लानिंग नहीं है, सिवाय इसके कि आवाम का खून निचोड़ो, आवाम का पसीना निकालो, आवाम का माल लूट लो, टैक्सेस की शक्ल में, बिलों की शक्ल में। एक बंदे का बिल 500, 1000, 1400, 1500 आ रहा है रूटीन में और अचानक से उस बंदे का बिल 20-20 हजार हो रहता है। कहाँ से लेके आए वो पैसा? कहाँ लोग रोटी कमाए, लोग बिजली के बिल, लोग मस्जिदों को ताले लगा रहे हैं। आप देख नहीं रहे शहबाज शरीफ साहब? देखिए सोशल मीडिया पे लोग मस्जिदों के बिलों की वजह से, मस्जिदों को 3-3 लाख 4-4 लाख के बिल आ रहे हैं। मस्जिदों को कैसे चलेंगी मस्जिदें, कैसे चलेंगे मदारस, कैसे चलेंगे ये सारे निजाम? IMF और IMF के कर्जों की शक्ल में, IMF से सूद और कर्जे कशकोल लेकर अपनी मैशत की कोई परवाह नहीं है। बिजनेस मुतासर है, कारोबार मुतासर है और IMF से नए कर्जों की डिमांड है। वो नए कर्जों का फिर सूद, नए कर्जों का फिर सूद, उस सूद की अदायगी के लिए फिर आवाम पर टैक्सों का बोझ। आप आवाम को करना क्या चाहते हैं? क्या आप इस आवाम को इसी तरीके से मारना चाहते हैं? जिसके वोट से आप वजारतें एंजॉय कर रहे हैं, जिनके वोट से आप वजारतें एंजॉय कर रहे हैं, आप उन वोटर्स को जो सबक दे रहे हैं, आप उन वोटर्स का जो हाल कर रहे हैं, वो बयान से बाहर है। तो हम इस एहतजाज के जरिए ये एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं कि आप पेट्रोल की कीमतों में, गैस की कीमतों में,
اور بجلی کے بلوں میں کمی کیجئے، عوام کو ریلیف دیجئے، عوام کے روزمرہ کی استعمال کی چیزوں پہ ٹیکسز کو ختم کیجئے، اشیاء خرد و نوش پر ٹیکسز کو ختم کیجئے اور استعمال کی چیزوں پر ٹیکسز کو ختم کیجئے، کاشتکار اور ذمہ دار کو ریلیف دیجئے، تاجر کو ریلیف دیجئے، عوام کو ریلیف دیجئے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ہم کہتے ہیں کہ شہباز شریف تم استعفیٰ دے کے گھر جاؤ، انشاءاللہ ہم اس ملک کو چلا لیں گے، ہم اس ملک کو چلا لیں گے۔ تم اللہ کے واسطے استعفیٰ دو، چچا بھتیجا جو تم ملک کا کر رہے ہو، تم چچا بھتیجی جو اس ملک کا کر رہے ہو، تم ہماری جان چھوڑ دو، انشاءاللہ یہ ملک ہم چلا لیں گے۔